वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में अध्याय संख्या 2 के श्लोक संख्या 47 कर्मणवाधिका रिश्ते की व्याख्या पर विचार करेंगे। प्रकरण था कि निकृष्ट कर्म क्या हैं, उसी की व्याख्या हो रही थी। तो अग्रिम निकृष्ट कर्म है आतंकवादी गतिविधि से आतंक फैलाना। परमात्मा की सृष्टि में प्रत्येक मानव भाई भाई हैं, चाहे वो किसी जाति संप्रदाय देश का रहने वाला हो। परमात्मा ने मानव के एक ही प्रकार को उत्पन्न किया है। किसी भी जाति धर्म देश के शिशु का आप अवलोकन करें, उसका परीक्षण करें, तो आप पाएंगे कि वो एक ही प्रकार का है। मानव के समस्त बाह्य अंग आंतरिक अंग भी एक ही प्रकार के हैं और उनकी शरीर रचना भी एक ही तरह की है। इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि समस्त मानव एक ही प्रकार के हैं, परमात्मा की दृष्टि में एक समान हैं। हमने अपनी व्यवस्था जाति धर्म वर्ण के अनुसार अनेक प्रकार के पृथक पृथक रूपों में परिवर्तित कर ली है। ये विभाजन मानव ने अपनी मस्तिष्क से कर लिया, इसलिए ये मानव बुद्धि की उपज मानना चाहिए। परमात्मा ने तो प्रत्येक मानव को एक ही प्रकार का बनाया है, परंतु हमने अपने को अपनी व्यवस्था के आधार पर पृथक कर लिया है। ये हमारी अपनी कमी है, परमात्मा की कमी नहीं है। उसकी दृष्टि में तो सब एक समान है, पृथक पृथक नहीं है। अर्थात मानव में कोई अंतर नहीं है। उस विशिष्ट जाति धर्म संप्रदाय के लोग संसार के निरीह निरपराध असहाय लोगों की हत्या कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं और उनका अनेक प्रकार से शोषण कर रहे हैं। ये परमात्मा का आदेश तो कतई नहीं हो सकता। परमात्मा ऐसे आदेश को कदापि नहीं देता। कथन का अभिप्राय ये है कि परमात्मा कभी भी अपने द्वारा रचे गए मनुष्यों की हत्या करने का आदेश कैसे दे सकता है। इस कारण यदि कोई भी संप्रदाय जाति धर्म के लोग किसी भी प्रकार से निरीह और निरपराध लोगों की हत्या कर रहे हैं और धर्म के नाम पर आतंक फैला रहे हैं तथा अनेक प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न हैं, जिससे समाज के लोगों में आतंक व्याप्त हो रहा है, तो इस प्रकार के कृत्यों को भी निकृष्ट कर्मों की श्रेणी में रखा जाना उचित है। आतंकवादी गतिविधि और आतंक फैलाना वस्तुतः मानवता के लिए अभिशाप है और अत्यंत निकृष्ट कार्य है। किसी का शोषण करना, परमात्मा ने मनुष्य की सुख सुविधा के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के रूप में पंच महाभूतों की रचना की है, जिनसे अनेक प्रकार के सुख हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। पृथ्वी पर हम रहते हैं, पृथ्वी पर हम सभी का भार समान रूप से सहन करती है। वायु सभी के लिए उपलब्ध है,
अग्नि हमें सामान्य रूप से ऊष्मा देती है। जल का व्यवहार सभी के लिए सर्वत्र एक समान है तथा वो मानव मात्र को जीवन प्रदान करता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जल ही जीवन है। इसी प्रकार जो वनस्पतियां हैं उनकी सेवा हम सभी को सामान्य रूप से प्राप्त होती है। सूर्य चंद्र सामान्य रूप से हमारे प्रति व्यवहार करते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इसका अर्थ है कि परमात्मा हम सभी से एक समान रूप से व्यवहार करता है और वो ये चाहता है कि हम भी इसी प्रकार का व्यवहार करें। जो जैसा व्यवहार करता है वह दूसरों से भी वैसी ही अपेक्षा करता है। अन्य लोग भी हमसे भी वैसा व्यवहार करें। हम समाज में कुछ मजबूर और असहाय लोगों का शोषण करते हैं, क्योंकि मजबूर लोग हम पर आश्रित हैं। ये परमात्मा की एक समान भावना के प्रतिकूल है। हमें किसी का किसी भी स्थिति में शोषण नहीं करना चाहिए। जो किसी का शोषण करते हैं अथवा किसी को उत्पीड़ित करके दूसरों के अधिकारों का उपयोग करते हैं, वे निश्चित रूप से परमात्मा के क्रोध का शिकार होते हैं। परमात्मा की सर्वशक्तिमान व्यवस्था अंततः उन्हें ध्वस्त और नष्ट कर देती है। इस कारण किसी का भी हमें शोषण नहीं करना चाहिए, और हम यदि ऐसा करते हैं तो सर्वाधिक निकृष्ट कर्म करते हैं। परिवार में कलह उत्पन्न करना। प्राचीन काल में सम्मिलित परिवार की व्यवस्था थी, जो अब लगभग मृतप्राय हो गई है, अर्थात छिन्न भिन्न सी हो गई है। सम्मिलित पारिवारिक व्यवस्था में नियंत्रण एक हाथ में होता है, अतः उसके परामर्श और आदेश को सभी मानते थे। परिवार का मुखिया सभी का सदैव ध्यान रखता था। ये व्यवस्था लगभग अब समाप्त हो चुकी है। उसके स्थान पर पृथक पृथक प्रकार से लोग अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार की व्यवस्था की परिकल्पना शास्त्रों में की थी। इस कारण लाभप्रद थी, क्योंकि किसी भी सदस्य पर कोई कष्ट आने पर सभी लोग एक साथ जुट होकर उसका मुकाबला कर लेते थे। वर्तमान में परिवार के समस्त सदस्यों के में पारिवारिक कलह है। इसका मुख्य कारण आर्थिक अधिक है। प्रत्येक मनुष्य सुख भोग चाहता है, परंतु अपने व्यक्तिगत सुख के लिए परिवार में जो कलह उत्पन्न करता है तो ये निकृष्ट कार्य कहा जाता है। पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के आधार पर मनुष्य के परिवार का निर्धारण होता है। जिस परिवार में हम जन्म ग्रहण करते हैं उस परिवार में जितने सदस्य हैं उन सबका सहयोग परमात्मा की व्यवस्था में निर्धारित किया जाता है। हमारे माता पिता, कुल, गोत्र, जाति, वर्ण आदि का निर्धारण परमात्मा की व्यवस्था के आधार पर ही होता है। इस कारण जो परिवार का सहज रूप में प्राप्त हुआ है, जिससे हमारा संबंध है, वो परमात्मा की व्यवस्था के आधार पर ही निर्धारित किया गया है। ऐसे नहीं किया गया, ऐसे इसका निर्धारण नहीं हुआ। यदि हम परिवार में कलह उत्पन्न करते हैं तो हम परमात्मा की व्यवस्था को विखंडित करने का प्रयास करते हैं, उसकी व्यवस्था का अतिक्रमण करते हैं। इस कारण परिवार में पारिवारिक सदस्यों के मध्य कलह उत्पन्न करना भी एक निकृष्ट कार्य है, जिससे परमात्मा की व्यवस्था का अतिक्रमण होता है। ऐसा कार्य हमें कदापि नहीं करना चाहिए। और परिवार में पारस्परिक सुख शांति बनी रहे, आपस में प्रेम व्यवहार बना रहे, ऐसा हमें कार्य निश्चित रूप से करना चाहिए। और हम जब ऐसा करते हैं तो परिवार में सामंजस्यता बनी रहती है और हम सभी सुखी रहते हैं। इसलिए
हमें ऐसे कार्य कदापि नहीं करने चाहिए जिससे पारिवारिक कलह उत्पन्न हो। तो कल फिर पुनः इसी पर चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति।